दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने पर आइन पाबंदी थोड़ी है उस्मा, आपकी एहतजाज पार्टी पे की भी सियासत पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले अब उस पे भी पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम बात करें आज के इस लाइव प्रोग्राम की, तो आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर मेहरबान और उस्मा बुखारी आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हुई दिखाई देती हैं और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी कर दी। आइए पहले ये मुकम्मल वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। अज़मा साहिबा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही, अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज 3 रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं। वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे, घोड़े पे, निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा। और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस, और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो, जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो पेपर आके जुड़ जाए। सवाल, तो एक सवाल, फर्क सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है, अब घोड़े का निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल, घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर साहब। जी आप सही कह रही हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पे होने लग जाऊं, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम थोड़ी है। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर पाबंदी है। थोड़ी है उस्मा, एहतजाज पे भी पाबंदी, जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले अब उस पे भी पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ, दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप अच्छी रहेंगी ना कोई हंसे नहीं, आप देखें कैरी ऑन। अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त था वो। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़ें। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज तक उनके बारे में, मैं जरा वजाहत कर दूं, बट बात ये है कि बात कंप्लीट कर ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी, and I'm speaking and she is just, you know, she is smiling और वो क्या क्या लगा रही हैं। नहीं अपनी हंसती जी वो नहीं, वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स महर साहबा नहीं हंसेंगी जी। महर साहबा आपने नहीं हंसना, महर साहबा आपने हंसना नहीं है, अज़मा साहबा आपने रोना नहीं है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा है। इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। तमाम बातें यकीनन लार्जर बेंच देखेगा। ठीक है, ओके, ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अज़मा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने। आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे के ऊपर और हंसना मना है। अजी वो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोना मजबूरी है, रो
सकती हैं आप, हंसना मना है। नहीं बोलिए बोलिए जी, आप पूरा पाकिस्तान रो रहा है उस्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करें हम हंस रहे हैं। 2 किसान मारे थे आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ, मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आपको आप खुद से हो जाएं, आपको नाराज करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने ज़दोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है आज वो आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। पहली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है, क्योंकि ये आइन और कानून से तो तजावुज करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए, चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर्स के, डेप्यूटी स्पीकर्स के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सीटें। और ये हमारा मौकफ और मेरा मौकफ पहले दिन से रहा है। एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें, मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हंस भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत ज़दा हूं। मैंने मेहर बानो साहबा का आप ही के साथ एक जो है पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई। आज वो मोहतरमा मुझे बैठ के बता रही हैं हंसने के बाद बात आई कि कानून जो है वो उसको रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे के साथ बकौल इनके गलती हुई थी लेकिन उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो इसके ऊपर हंसना चाहिए, रोना चाहिए, या वाकई क्या करना चाहिए। और रोना तो मेहर बानो साहबा आपको, आपकी हुकूमत को तब भी नहीं आया था जब आपने 2 किसान मार दिए थे आपके दौरे हुकूमत में, जब वो भी आए थे ना अपनी जो है मुसीबतें लेकर, तो ठोकर न्याज देव के 2 बंदे मार दिए थे। रोना आपको तब भी नहीं आया और आपको जो है वो बिल्कुल उस्मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया वो उनके साथ नाइंसाफी थी, क्योंकि मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूं। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी, बट आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी बात। मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी, ये नाइंसाफी मुल्क के साथ हुई। काश कि वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें नाअहल किया जाता, उस केस को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता, तो नतीजा वही होता। सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते। हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने उस्मा बुखारी की और मेहरबानी की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ साथ कुछ मजीद खबरें भी आपके साथ शेयर करते चले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुझे गवर्नर राज से कोई खतरा नहीं है, ये गवर्नर राज लगाकर अपना शौक पूरा कर लें। अगर ऐसा कोई इकदाम किया तो आईनी हक लेना जानते हैं, अवाम उनको आराम से नहीं बैठने देगी। कोई मजाक नहीं कि अवाम का इतना बड़ा मैंडेट हो और गवर्नर राज लगा दिया जाए, मुल्क के आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। उन्होंने GNU से गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहा कि खुश आइंदा बात है कि पाकिस्तान में नाइंसाफी और लाकलूनियत का एक सिलसिला जो चल रहा था वो ब्रेक हुआ और आज अच्छा फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी ज्यादती हुई थी, एक जमात की मखसूस नशिस्तें उसको ना दे सके लेकिन वो दूसरी जमातों को भी उन्होंने दे दी। इसी के साथ मजीद उनका ये कहना था कि हमारी सीटें दूसरी जमातों को दे दी गई, इसका बड़ा असर पड़ता है
कि 77 सीटें दूसरी जमातों को मिल रही थी। अब ये सीटें हमें वापस मिल जाएंगी, जिससे कौमी असेंबली में हमारे पास अक्सरियत होगी। फिर हुकूमत का 2/3 का प्लान था, जिसके जरिए आइन में तरमीम करने की पावर मिल जाती। पता नहीं क्या गुल खिलाते, अब इससे भी रुक जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी सियासी सूरत हाल है और कल के फैसले के मुतालिक अली मीन गड्ढापुर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। मजीद उनका ये कहना था कि एक लाख कानूनियत का जो सिलसिला जारी था, डेली बेसिस पे आइन को तोड़ा जा रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इकदाम किया है, उसको सराहना चाहिए। लेकिन इस तरह के फैसले अगर बाकी भी किए जाते हैं तो इससे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। तो ये थोड़ी सी सियासी सूरत हाल है जो आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किस नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।